ये जो प्रिंसिपल हैं ये सहम को यूज करने के लिए है। इट इज जस्ट लाइक कोई भी हाउस में जहां भी सहम पड़ेगा, वो 6 8 12 तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर इन ऑस्पिशियस हाउसेज में पड़ गया तो उससे रिलेटेड जो भी सहम जो है, अगर वो मृत्यु सहम है तो 8th हाउस में पड़ गया तो बिल्कुल इसका मतलब मृत्यु तो अब निश्चित ही है, मतलब अब जल्दी ही होने वाला है ना। और अगर विद्या सहम 8th हाउस में पड़ गया तो इसको कह सकते हैं कि विद्या में दिक्कतें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, हिंड्रेंस आ सकती है, क्योंकि 8th हाउस में आ गया। 6th हाउस में आ गया तो कम्पीट करके मिलेगा, 12th हाउस में आ गया तो हो सकता है एडमिशन या जो भी इसको पढ़ाई के लिए वो बोल रहा है किसी उसमें चेंज होके वो चीज हो, एक जगह मिल गया फिर उसने अपनी लाइन चेंज कर ली, इस तरीके से। आज हम लोग वहाँ जब NIT यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पे जो सेशन हुआ था, तो मतलब कल ही हम लोग चले गए थे सुबह 7 बजे, और कल से आज 2 दिन वहाँ पे था। तो वहाँ पे वो ये भी बताते थे कि आफ्टर इंटीग्रेटेड MBA में मेरी बेटी को एडमिशन मिला है, तो उसमें अगर वो चाहे तो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के बाद अगर उन्हें लगता है कि वो कुछ डिसिप्लिन चेंज करना चाहते हैं, मान लो वो साइबर सिक्योरिटी में आगे करना चाहती है, तो वो डिसिप्लिन चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए जो क्रेडिट्स हैं, जो भी कोर्स के क्रेडिट हैं, उतने उसको करने पड़ेंगे क्लियर एलिजिबिलिटी के लिए, जो मिनिमम चाहिए। तो वो मतलब स्विच ओवर करने के लिए एक लाइन से दूसरी लाइन, लाइक कोई बीटेक अगर BSc वाला है और उसको अगर साइबर सिक्योरिटी में करनी, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले को बीटेक साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर का चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे 12th हाउस का रोल जनरली चेंज को दिखाएगा अगर विद्या सहम 12th हाउस में आ गया, और ये भी दिखाएगा कि जहाँ वो रहता है उससे दूर वो उसका एडमिशन हो रहा है, वो अपनी उस सिटी से काफी दूर जा रहा है। रोग बंधन मृत्यु सहम को कुंडली में हमेशा वीक होना चाहिए टू गिव सेफ्टी फ्रॉम देम, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होके कुंडली में आ गए तो व्यक्ति जरूर जेल जाएगा। बंधन सहम अगर स्ट्रांग होके बैठ गया, मृत्यु है तो वो मृत्यु देगा, रोग है तो रोग बहुत उसकी जो इंटेंसिटी है उस डिजीज की वो बहुत एक्सट्रीम तक जा सकती है। वीक, आज हम लोग आप आते हुए हाँ बोलो। वीक से मतलब वो एफ्लेक्ट होना चाहिए वहाँ। इसका मतलब वो उसका मतलब स्वामी वीक हो, यहाँ जिस भी घर में वो पड़े, अगर वो जिस मतलब अगर तुला राशि में पड़ गया रोग सहम, तो शुक्र को यहाँ पे वीक होना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब वो रोग भी उतना स्ट्रांग होकर निकलेगा। तो मैम अगर वो ठीक है, शुभ और ग्रह, शुभ ग्रह से अगर दृष्ट हुआ तो इसका मतलब हाँ वो तो वो तो फिर बढ़ जाएगा वो बिल्कुल, इंटेंसिटी। ओके ओके। इसका नहीं, इसका मतलब वो रोग सहम रोग बली हो रहा है, यहाँ पे रोग हाँ बली वो, हो रहा है अगर वो। तो वही ना मैम, जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स जो हैं वो उसको और बढ़ा रहे हैं अगर उसको एक्सपेक्ट बिल्कुल, कर। अगर वो हाँ, या मान लो अगर रोग सहम तुला राशि में आ गया, वहां उच्च का शनि बैठे या तो वो तो बली हो गया ना, फिर वो तो शनि तो बहुत तंग करेगा। या अगर मंगल भी एक्सॉल्टेड में बैठ गया, मकर राशि में रोग सहम बैठ गया और वहां मंगल भी बैठा है एक्सॉल्टेड, तो इसका मतलब ये रोग बहुत ज्यादा सेंड है, सर्जरी भी कराएगा, क्योंकि मंगल तो सर्जरी भी कराता है, कारक है ना। तो ये हम अभी कुंडलियों में देखते जाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न आप लोग लगाएंगे उन सब में हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अच्छे सहम है हमारे, पुण्य सहम, धन सहम, आर्य सिद्धि सहम, सफलता वगैरह, ये सब भी अगर अच्छे हैं तो इनका अच्छा होना तो अच्छा और भी अच्छा है। अगर जुपिटर देख रहा है तब तो पक्का श्योर शॉट उसको सफलता मिलेगी, है ना। धन बनाना है, वेल्थ का क्वेश्चन है मेरा, मेरी एक डील 300 करोड़ की होने वाली है, वेदर आई विल बी सक्सेसफुल इन गेटिंग इट। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेरा कोर्ट केस चल रहा, अगर मैं वो जीत गया तो मेरी वो नेक्स्ट लास्ट डेट है, अगर वो जीत गया तो मेरे को 25 करोड़ मिलेंगे उस प्रॉपर्टी को बेचने से। तो यहाँ ये तरह से सहम अगर अच्छा बैठ गया तो डेफिनेटली उसको सफलता मिल रही है। अगर वो ऑस्पिशियस एस्पेक्ट है, पोजीशन एस्पेक्ट, कंजंक्शन, 3 चीजें हम बोलते हैं किसी भी घर को या ग्रह को पोटेंसी देखनी है, तो वो ग्रह कैसा बैठा है, किस घर में बैठा है, मित्र राशि में है या एनिमिकल साइन में है, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, और या वो किसी के साथ एक्सचेंज में तो नहीं है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो ये बेसिक जनरल प्रिंसिपल है सहम को एनालिसिस करने के प्रश्न शास्त्र में, प्रश्न कुंडली में। अब ये एक क्वेश्चन मैंने लगाया है, इसके बाद आप अपने क्वेश्चन लगा दीजिएगा। मैं अभी ये एक सिंपल एक छोटा सा सहम के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ। आई थिंक ये हमने डिस्कस तो नहीं किया ना मनी ये वॉलेट किया वाला, ये किया था हम लास्ट आई टाइम, थिंक किया था लेकिन हमने शायद, है ना। सहम कुछ नहीं किए थे। हाँ, सहम नहीं किया था, तो अब इसको सहम लगा के कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी आंसर इसका कुछ प्रश्न कुंडली से भी बड़ा अच्छा आया था, और सहम से भी आप इसको लगा करके चेक कर लीजिए।
अब ये क्वेश्चन पूछा था, विल आई गेट माई मनी वैलेट बैक। जब मेरा गुड़गांव में मेरा ट्रांसफर मैं पोस्टेड थी, तो मेरा बिकॉज आई यूज टू स्टे देयर इन हॉस्टल, जब लेट हो जाता था तो 2 दिन कभी इधर कभी दिल्ली कभी गुड़गांव, तो मेरा मनी वॉलेट जो था वो एलमीरा में, हॉस्टल की एलमीरा में ही रह गया, बिकॉज मैंने कुछ निकाला होगा और मेरे को ध्यान नहीं था। और 2 दिन मैं घर इधर आ गई, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जैसी मुझे कुछ जरूरत पड़ी संडे को, तो मैंने निकाला तो पता चला मेरा मनी वैलेट नहीं है। तो मुझे डाउट लगा कि या तो चोरी हो गया या फिर खो गया। तो इमीडिएटली आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन 28 अप्रैल। 1 मई को मेरा ऑर्डर आया था, 28 अप्रैल की बात है ये, शाम को 5:15 बजे मैंने पूछा था। और फिर मैंने वहाँ पता करा, मैंने फोन किया कि वहाँ के हॉस्टल का जो हमारा केयर टेकर है, उसको मैंने कहा एक बार जाके चेक करो रूम में, उधर अलमारी खोल के, उसके बाद डुप्लीकेट चाबी रहती है। तो संदीप को फोन किया एंड संदीप ने मेरे को बता दिया था आधे घंटे में कि वो वहाँ पे है पर्स, और मनी वॉलेट वाज सेफ। उसमें सब कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी थे, मेरे लाइसेंस और बाकी सब चीजें। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको प्रश्न कुंडली से आकांक्षा तुम फटाफट बता दो, उसके बाद सहम लगाएगा अंकित। और कौन सा सहम लगेगा अंकित, ये बता दो। वेल्थ का लगेगा, वेल्थ का लगेगा या सक्सेस का लगेगा? कार्य सिद्धि का लगेगा। वेल्थ बनाना थोड़ी ना है, मुझे वेल्थ बनानी थोड़ी ना है, मेरे को कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना जाना है, या मेरे को इकट्ठे करने के लिए। मैम कार्य सिद्धि का कार्य सिद्धि लगा दो। चलो ठीक है, पहले तो जनरल बताओ, और हरप्रीत तुम बता दो जनरल, तुमने तो शायद पहले भी देखा हुआ है। पहले तो बताओ प्रश्न कुंडली में लगन कौन सा उदय हो रहा है? मैम शीट्स तो दे। है, ठीक है। और 22 डिग्री का है तो मैम ये चर की ओर चला गया। घर की ओर चला गया, तो चीजें बदलेंगी, है ना। खोया हुआ है मेरे पास, तो अब चीजें मिल सकती है। अब इसको एक कौन से शुभ ग्रह अगर केंद्रों में हो तो अच्छा होता है प्रश्न कुंडली के लिए? यस मैम, तीनों शुभ ग्रह हैं। कितने शुभ ग्रह देख, वीनस, जुपिटर, मून। पोटेंशियल? जुपिटर वीनस एक्सॉल्टेड है, जुपिटर अपने घर का, और चंद्रमा भी बैठ गया 11th लॉर्ड गेन का। एंड मैम लग्न लॉर्ड भी अच्छा बैठा हुआ है 9th में और बेनिफिक में, और मित्र राशि में। हाँ, तो ये भी अच्छा हो गया। मंगल जरूर 8th लॉर्ड 6 से देख रहा है इसको, मरकरी को। वो एक थोड़ा सा है कि एक दुविधा आ गई है ना। तो मेरी अभी इसमें एक और बात है कि यहाँ पे शनि पंचमेश होके पंचम में बैठा है, ये भी अच्छा है अपने आप में। जी मैम। यहाँ पे बस हमें एक डाउट कहाँ से आता है, मंगल जो अष्टमेश है वो लगन को देख रहा है 6th हाउस से, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डाउट था। लेकिन अब इसको आप सहम लगाओ। चलो कौन सा सहम लगाओगे बोलो? सक्सेस, प्रोफेशन, संतान, पितृ तो हो नहीं सकता, सक्सेस लग सकता है, या फिर कौन सा लगाओगे? यश, लव, विद्या, पुण्य भी नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे सक्सेस है हमारे पास, सक्सेस वाला में, सक्सेस जो कि कार्य सिद्धि भी कहते हैं जिसे। हम ये दिन में सक्सेस दिन में पूछा था। ये सब हाँ दिन में, बिल्कुल दिन में पूछा था, क्योंकि 5:15 बजे थे अप्रैल में। अप्रैल के महीने में शाम सनसेट होता है 7 बजे करीब, है ना। तो ये 5:15 का क्वेश्चन है, तो आपका इसका फॉर्मूला नोट करो, सैटर्न माइनस सन प्लस लॉर्ड ऑफ सन साइन, ये हमारा फॉर्मूले को लगाना है सक्सेस के लिए, ठीक है। चलिए अब सैटर्न माइनस सन की डिग्री, सैटर्न की डिग्री कितनी है आकांक्षा, क्या होगा लॉन्गिट्यूड, कैसे लिखेंगे? पेपर पे आप लोग लिखो इसको, 29:58 9 साइन 29 डिग्री 58 मिनट लिख लो पहले सैटर्न की लॉन्गिट्यूड को। अब इसमें से माइनस करना है, इसमें 10 आना चाहिए था ना मैम, इसमें 10 ना के 11 आ रहा है। ये तो चलित कुंडली टाइप बन गई है क्या मैम। दोनों देखिए 5th और 6th में 11 आ रहा है। 11 कहाँ है? मकर ही तो है पंचम में। नहीं 11 नहीं है, 10-11 ही है। बहुत छोटा है ना, तो 11 दिख रहा है। तो मोबाइल से क्यों करते यार, लैपटॉप पे किया करो। लैपटॉप पे हूँ मैम, लैपटॉप पे हूँ, लेकिन वो तुम्हारे क्यों नहीं समझ में आ रहा, इतना बड़ा पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है मकर राशि इसमें। चलो ठीक है, मैं इसको कुंडली लगाती हूँ, कुंडली में दिखेगा तुम्हें? यस मैम। ये लो, इसको दिख रहा है अब? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख चलो रहा है। अब बोलो, इससे अब लगाओ, इसको कुंडली लगा दी मैंने।
9 sin 29 डिग्री 58 मिनट माइनस सन का लॉन्गिट्यूड कितना है बोलो आकांक्षा? 0 साइन हुआ? यस मैम 13 डिग्री 15 मिनट्स। 0 साइन 13 डिग्री 56 मिनट कितना आ गया? रिजल्टेंट क्या हुआ? सेटन माइनस सन मैम 58 माइनस 2 मिनट्स हो गया और 16 डिग्री 2 मिनट्स और 9 साइन हो गया डिग्री 2 मिनट्स। 9 साइन में से 0 साइन गया तो 9 साइन आया। अब इसमें ऐड क्या करना है? जो सन का जो लॉर्ड है, सन किस राशि में बैठा है? मेष राशि में। मेष राशि का स्वामी मंगल, मंगल की डिग्री को ऐड करिए इसमें। मैम 10 डिग्री हो गई 10 साइन हो गया। ऐड किया 15 डिग्री 58 मिनट। यस मैम। आकांक्षा तुम नोट लिखती चलो तभी तुम्हारा निकलेगा ये। हाँ तो 10 साइन 15 डिग्री 58 मिनट तो कितना आया आंसर आपका बोलो? ऐड किया तो 20 साइंस 21 डिग्री 60 मिनट्स जा रहा है। तो 20 साइंस को कैसे वो करेंगे फिर हम? 20 साइन में से आप 12 साइन को आप माइनस करेंगे क्योंकि 12 साइन को हमें जब भी बढ़ जाता है माइनस करना है। तो ये हो गया 8 साइन 2 डिग्री 21 डिग्री 60 मिनट 21 डिग्री आ गया मैम। 21 डिग्री कहाँ से आ गया? वो 58 और 2 मिनट तो 60 मिनट हो गया था। हाँ तो तो वो कर 1 डिग्री तो वो कर दिया ना मैम मैंने। 19 साइंस था उसमें 1 डिग्री मैंने एक बढ़ा दिया तो वो 20 डिग्री 20 साइंस हो जाएंगे फिर। नहीं, जो मिनट थे वो उसका भी तो एक डिग्री बन रही है ना, तो 32 मिनट बन रहा है वो 20 साइन 32 मिनट 32 डिग्री सॉरी। देखिए 9 साइन 16 डिग्री 2 मिनट्स था प्लस हमने मार्स का किया वो आया 10 साइंस 15 डिग्री 58 मिनट्स। हाँ ठीक है। तो 58 प्लस मैंने 2 किया तो 60 हो गया तो ये 1 डिग्री हो गया। 60 मिनट 1 डिग्री हो गया। ठीक है तो ये हो गया हाँ, कितना तो हो गया? 1 डिग्री इधर दे गया। हाँ हाँ तो अभी मैंने इसको उतना उतना वो कितना हो गया ये 16 डिग्री हो गया ना। हाँ अब 32 डिग्री आ रहा है। 32 हो गया ना, तो 32 का हमने 30 डिग्री माइनस कर दिया तो 2 डिग्री हो गया और 1 साइन इधर बढ़ा दिया तो 19 और 1 20 तो 20 साइन 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री हो गया। हाँ 2 डिग्री है। हाँ तो 20 साइन में से 12 साइन माइनस करे तो 8 साइन 2 डिग्री हो गया। ठीक है अब ये करेक्ट आ गया सहम हमारा, सफलता का सक्सेस सहम। तो ये कहाँ आ गया हमारा? धनु राशि में आ गया। धनु राशि में आ गया 8 साइन 2 डिग्री। 8 साइन हुए ना मैम हमने 20 में से 12 साइन माइनस करके 8 डिग्री 8 साइन 2 डिग्री बचा हमारे पास। हाँ तो वो क्या कहाँ पड़ा वो धनु राशि में ही तो आएगा 8 साइन 2 डिग्री। हाँ तो हाँ धनु राशि चौथे घर में पड़ रही है ना, पड़ रही कुंडली की। हाँ तो मैम इसके केंद्र में आ पर गया। कोई नेगेटिव इफेक्ट है क्या धनु राशि पर? नहीं कोई एस्पेक्ट ही नहीं है मैम बल्कि बल्कि उसका केंद्र बल स्वामी मिल रहा कैसा बैठा है? अच्छा बैठा है जुपिटर मीन राशि का होकर बैठा है, कुंडली में लगन को देख रहा है और वीनस एक्सॉल्टेड के साथ बैठा है और ये चौथे घर में पड़ रहा है इस सहम से। इसका लॉर्ड धनु राशि का लॉर्ड धनु राशि से चौथे घर में पड़ रहा है। चौथा घर क्या होता है? हैप्पीनेस। फोर्थ इज ऑलवेज सीन फॉर हैप्पीनेस ना। है। यस मैम। धनु राशि तो हमने देखा कि सहम जो है, सफलता सहम, कार्य सिद्धि सहम जो है वो एक तो लगन से चतुर्थ में पड़ गया जिसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट एस्पेक्ट नहीं है और उसका स्वामी भी स्ट्रांग होके स्वराशि का होके सप्तम में आ गया और उच्च के शुक्र के साथ बैठ गया और चंद्रमा भी बैठा है। तो ये दिखा रहा है कि सुख मिलेगा, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। जो आपने जो पूछा था कि मेरा वॉलेट मनी वॉलेट मिल जाएगा, तो हाँ वो मिल जाएगा, मतलब वो खोया तो नहीं है। विल आई गेट माई मिसिंग मनी वेल वॉलेट? यस यू विल गेट इट। थोड़ा सा इसमें ये है कि ये जो जुपिटर है वो पाप कर्तरी में है एक तरह से मंगल और सूर्य से, तो ये थोड़ा सा डिले दिखा रहा है। तो मैं जब जाऊंगी ऑफिस तभी तो मुझे मिलेगा, है ना। तो मैं सैटरडे को वो या संडे जो भी पूछा उसके एक दिन बाद ही ऑफिस जाऊंगी, तो मुझे इमीडिएटली नहीं मिल रहा लेकिन मिल जाएगा। और अगले दिन मेरे को मिल गया शाम तक, जब जाके मैंने लिया।